तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की हमने काफ़ी सारी क्लासेस ले चुके हैं। हम तो आगे का जो भी टॉपिक रह गया हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लीजिए। हमारी एमएस वर्ड की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो हम कंटिन्यू आगे की जो भी एमएस वर्ड की क्लासेस होने वाली है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और आगे भी हमारी वीडियो आती रहेंगी एमएस वर्ड की, क्योंकि एक बार में एक ही वीडियो हम एमएस वर्ड ख़त्म नहीं करने वाले। हम छोटा छोटा टॉपिक लेके चल रहे हैं, और जिससे क्या है कि हमारे जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती जाएगी, एक छोटा छोटा करके। तो अगर आपने नहीं देखी है पिछली वाली वीडियो तो देख लीजिए। हम एम एस वर्ड को जो आपकी क्लासेस हैं आगे की वो हम करने वाले हैं। तो हम फिलहाल मैं एम एस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। विंडो के साथ आर प्रेस किया या विनवर्ड सर्च किया और मैं ओके कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके किया तो आप देख लीजिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर पैराग्राफ को यहाँ पर कवर कर रखा था। हमने क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हमारा कवर हो गया, पूरा हो गया हमारा। तो आज हम पढ़ने वाले स्टाइल के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो में के अंदर जो भी डाउट है तो हमें बताइए। आज हम करने वाले स्टाइल के बारे में। तो चले स्टार्ट करते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल क्या होती है कि स्टाइल होती है कि स्टाइल ही मान लो आप स्टाइल है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। मैं टेक्निकल बिथरिया लिख लिया। मैंने टेक्निकल बिक्री लिखी है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी स्टाइल चेंज करना, अभी ये नॉर्मल है हमारा, अगर मैं चाहता हूँ इसकी स्टाइल चेंज, स्टाइल मतलब किसी अलग दूसरे तरीके से लिखना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी नॉर्मल है मेरा। नो स्पेसिंग में भी यही सेम रहता है। मैं हेडिंग, अगर मैं इसको जो मैंने लिखा है इसको मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, आप हेडिंग पे क्लिक कीजिए। हेडिंग के भी कई टाइप है। देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2। हेडिंग 1 होता है वो बड़ा होता है सबसे, और हेडिंग 2 छोटा होता है। नेक्स्ट है टाइटल। अगर इसका टाइटल भी देना चाहते हैं, जैसे कि हेडिंग एक ऊपर टॉप पे सबसे बड़ा देना चाहते हैं, टाइटल बोल देते हैं। सब टाइटल थोड़ा छोटा है और ये भी थोड़ा छोटा है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हेडिंग टाइप में है। तो आप जो रखना चाहते हैं उसे दे दीजिए। ये वाला लिख दिया टाइटल ले जाओ, तो भाई टाइटल बन गया ये मेरा। अगर मैं इसे हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो हेडिंग बन गई। अगर मैं इसे नॉर्मल करना चाहता हूँ नॉर्मल कर लीजिए। या फिर यहाँ पर जैसे मैं टाइटल दिया तो यहाँ पर ये सारे इसके स्टाइल हैं। अभी जैसे मैं टाइटल कर दिया तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। चाहे आप यहाँ से हटा सकते हो इसको, जो फॉर्मेटिंग हमारा बना हुआ है, या फिर आप नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल से भी हो जाएगा, या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए, इससे भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे स्टाइल। ये कुछ ज़्यादा है नहीं, केवल स्टाइल चेंज करना है। नेक्स्ट आता है अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल में भी आप काफ़ी सारी स्टाइल है, वही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी स्टाइल दे रखी है। चाहे आप ऊपर से कर सकते हो, चाहे आप इसके अंदर से कर सकते हो। जैसे नॉर्मल हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल। यहाँ पर टाइटल क्लिक कीजिए, टाइटल बन गया। अगर मैं चाहता हूँ हेडिंग 2, हेडिंग 2 बन गई। इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाना है, नॉर्मल कर दिए, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए, कुछ भी कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में भी यहाँ पर है स्टाइल सेट। किस टाइप की स्टाइल्स का सेट रखना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर क्लिक कर। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो मॉडर्न, मॉडर्न में क्लिक किया, ये मॉडर्न हो गया। स्टाइल पे गए, जो भी रखना है आप देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कलर। नेक्स्ट आता है कलर। कलर हमारे यहाँ पर अभी काम नहीं करेगा। कलर कैसे काम करेगा वो बताऊँगा। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट होता है हमारा, ये मैंने फ़ॉन्ट बता चुका हूँ पहले से। ये सारे फ़ॉन्ट होते हैं। चाहे आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आके फ़ॉन्ट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो किस टाइप का। आप कैलबरी है, कैम्ब्रिया है, कैलबरी है, एरियल है, एरियल है, और बहुत सारे फ़ॉन्ट है इसके अंदर। आगे स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो चाहें आप वो फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। मैं फ़िलहाल कोई भी फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टाइल थोड़ा छोटा ही था, तो स्टाइल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है एडिटिंग। एडिटिंग, ये हमारे जो बॉक्स आते हैं वो हमारा जो हमारा नाम है उसी स्टाइल उसी नाम पर उसी टाइप पर हमारे जो फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर वो सारे काम करते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड पर काम किया, ये फॉन्ट थे, ये तो हमारे यहाँ पर ये पूरा फॉन्ट काम किया। ये पैराग्राफ है तो हमारे पैराग्राफ काम किया। ये स्टाइल है तो ये स्टाइल पर काम करते हैं, और ये एडिटिंग है तो ये हमारा एडिटिंग पर काम करने वाला है। तो एडिटिंग में सबसे पहले आता है फाइंड। इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक फाइंड, एक आता है गो टू। तो देख लीजिए दोनों को कैसे काम करते हैं। मैं फिलहाल इसको हटाता हूँ और कुछ वर्ड ले लेता हूँ। मैंने कुछ वर्ड ले लिए और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल का सी प्रेस किया और मैं लास्ट में गया, कंट्रोल का वी प्रेस किया। चाहे आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कट यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप माउस से भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स कैसे भी कर सकते हो। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। तो मैंने शॉर्टकट ही से करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें शॉर्टकट से बता चुका हूँ। तो देख लीजिए फाइंड सबसे पहले आता है यहाँ पर, फाइंड और गो टू। तो हम फाइंड को देखेंगे। फाइंड, फाइंड का काम क्या होता है? फाइंड का काम होता है ढूंढना। जैसे कि हमारा मान लो इसके अंदर कोई भी वर्ड है जो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, तो हम फाइंड का यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप वैसे ढूंढेंगे एक एक करके
तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है वो मिले भी नहीं, क्योंकि छूट भी गया तो वो चला गया। इसके अंदर थोड़ा छोटा है अभी, तो काफ़ी सारे वर्ड होंगे, 10-15 पेज या 100-200 पेज, या तो आपको दिक्कत आएगी ढूँढने के अंदर। तो हम यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे कि पहले कोई वर्ड ढूँढ लेते हैं, जैसे कि मान लो मुझे ढूँढना है कोई यहाँ पर लिखा है एक रीसेट, RESET, रीसेट लिखा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। मैं पैराग्राफ फर्स्ट पर हूँ, मुझे रीसेट नहीं मिल रहा है इसके अंदर। रीसेट कहाँ है? तो हम क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो। मैं रीसेट, मैं रीसेट ढूंढना चाहता हूँ, मैं रीसेट पे क्लिक किया और यहाँ पर आता है फाइंड इन फाइंड नेक्स्ट, तो मैं फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। पहले फाइंड नेक्स्ट किया, ये आ गया रीसेट। और भी करना है, एक और होगा, देखो एक और है इसलिए आ गया फाइंड नेक्स्ट। अब नहीं है, यहाँ पर वर्ड है फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में सर्चिंग खत्म हो गई। तो अगर हम और भी कुछ ढूंढना चाहते हैं तो हम और भी ढूंढ लेंगे। जैसे कि मुझे ढूंढना है इसके अंदर डॉक्यूमेंट ढूंढना है, तो यहाँ से फाइंड पे जाऊँगा, फाइंड पे गया, मैं रीसेट नहीं ढूंढना, मैं डॉक्यूमेंट ढूंढना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्यूमेंट सर्च किया और इसको मैं थोड़ा साइड में ले आता हूँ, फाइंड कर दीजिए। एक ही आ गया इसके अंदर, एक ही है क्या, दो हैं, ये रहा, आते आ रहे हैं, देख लीजिए आप, देख लीजिए काफ़ी सारे हैं। और भी इसके अंदर है, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, अब नहीं है, फिर से वापस रिपीट हो गया। तो उम्मीद करता है ये सारी चीज़ें हमें आगे होंगी। जैसे कि मैं मान लो एक और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने कंप्यूटर लिख दिया, मैंने कंप्यूटर लिखा, स्टार्टिंग में चला गया, मुझे कंप्यूटर नहीं मिल रहा है इसके अंदर। तो मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया हुआ मैं कंप्यूटर सर्च टाइप कर लूँगा, मुझे कंप्यूटर ढूंढना है। तो फाइंड नेक्स्ट कीजिए, ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, नेक्स्ट कीजिए, कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो उम्मीद करता है ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, क्या जो भी आपके डाउट रह रहा है वो क्लियर बताना, आपको क्या डाउट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गो टू का। गो टू का काम क्या होता है? गो टू यानी कि किसी जगह पर जाना, वही होता है गो टू का काम। जैसे कि मान लो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर इसमें गो टू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट है, और यहाँ पर बहुत सारे एंड नोट, टेबल वगैरह बहुत सारे हैं। तो अभी हमने जो जो चीज़ें सीखे उसी पर काम करेंगे। जैसे कि मान लो मैं लाइन मुझे पता है लाइन क्या चीज़ होती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जाने ये लाइन होती है। पेज क्या होता है? पेज एक पेज है, अभी इसके अंदर एक ही पेज है और ज़्यादा पेज नहीं है, और भी पेज आएंगे, अभी बताऊंगा इसको पेज पे कैसे काम करते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे हटाते हैं पेज को। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही आने वाला है। तो हम पेज को फिलहाल छोड़ेंगे, फिलहाल हम करेंगे केवल लाइन पर काम। बाकी हमें अभी नहीं पता बुकमार्क क्या होता है, कमेंट क्या होता है, फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता अभी। तो अभी हमें केवल ये पता है, हमें लाइन को पता है कि लाइन करते हैं, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा जैसे ही आती जाएंगी तो मैं बताता जाऊंगा। तो फिलहाल हम लाइन पर ही काम करते हैं। तो लाइन, अभी मेरा कर्सर है स्टार्टिंग पे है, मैंने पहली लाइन पर। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 12वीं लाइन पर जाना है, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, कौन सी जो भी लाइन जाना है उस लाइन पर सर्च कीजिए, यहाँ पर डालिए 12वीं लाइन पर जाना है, गो टू कर दीजिए और उठा दीजिए। आप देख लीजिए मेरा कर्सर 12वीं लाइन पे चला गया, मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हो, काउंट कर लो, 4 इस पैराग्राफ पे, 4 दूसरे में, 4 तीसरे में, 4 4 8 और 4 12, ये 12वीं लाइन पर आ गया। अगर मैं यहाँ से करूँगा, गो टू कर दूँगा और मुझे 12वीं पे नहीं जाना, मुझे 5वीं लाइन पर जाना है, तो गो टू कर दीजिए और इसको हटा दीजिए और फिर से देख लीजिए 4 13 5वीं लाइन पर आ गया। अगर मैं यहाँ से फिर से गो टू करूँगा, गो टू कर लीजिए, मुझे जाना है मुझे 18वीं लाइन पर, गो टू कीजिए, हटाइए इसको, 18वीं लाइन देख लीजिए आप, 4 ये रही, 4 4 8 4 12 4 16 17 18, 18वीं लाइन पे चला गया। तो गो टू अभी डायरेक्ट जाने के काम करता है। तो आप अभी हमने सीखा है केवल लाइन सीखा है, पेज सेक्शन वगैरह नहीं सीखा है। तो अभी हमारा टॉपिक आएगा पेज का, तो मैं पेज में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ही आता जाएगा सेक्शन का आएगा या बुकमार्क आएगा, वो सारी चीज़ें उसमें आती जाएंगी और आप सीखते भी जाएंगे। जैसे कि पेज का काम होता है कि हमें पहले पेज पर है, मुझे 10वें पेज पर जाना है, मान लो इसके अंदर 50 पेज हैं तो मुझे 10वें पेज पर जाना है। तो मैंने पेज सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेज का नंबर टाइप कर दीजिए, किस पेज पर जाना है, 10वें पर, 5 पर, 10 11 12, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टाइप कीजिए और गो टू नेक्स्ट कर दीजिए, उसी पेज पर चला जाएगा। तो फाइंड खोलोगे तो फाइंड का मैं ढूंढना और गो टू कर दो, गो टू का मतलब किसी पेज पे जाना। तो जैसे मैं कोई भी टॉपिक खोल रहा हूँ, चाहे मैं फाइंड खोल रहा हूँ, तो ऊपर देखिए यहाँ पर आता है फाइंड, रिप्लेस और गो टू। अगर मैं गो टू खोलूँगा तो भी वही ऑप्शन आएंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इसका मतलब हम कहीं से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, फाइंड कीजिए, रिप्लेस कर दिए, गो टू कर दिए, कहीं से भी आप जा सकते हैं। तो हमने फाइंड सीखा, गो टू भी सीख लिया, अब रिप्लेस यहाँ पर रह गया। तो रिप्लेस का काम क्या होता है? तो रिप्लेस का काम होता है कि एक किसी को रिप्लेस करना, मतलब एक कोई भी हमारा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हटा के हम दूसरा व्यक्ति बिठाना चाहते हैं, तो उसे रिप्लेस बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, हमारे पास कुछ वर्ड है, एक वर्ड को उठा के कोई दूसरा वर्ड उस जगह पर लाना है, तो हमें रिप्लेस का काम करते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मुझे कंप्यूटर लिख लिया मैंने, कंप्यूटर की जगह पर मुझे कुछ और भी लिखना है, जैसे मैं टेक्निकल वित्तीय लिखना चाहता हूँ,
मैंने कंप्यूटर यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक रिप्लेस आता है, एक रिप्लेस ऑल आता है। तो मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस कर दोगे तो इसका मतलब है कि हमारे इस फाइल के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उसकी मैं किसी एक कंप्यूटर की जगह टेक्निकल विक्टोरिया लिख जाए। अगर इसके अंदर कंप्यूटर बहुत सारे लिखे हैं, जैसे मतलब 50 इसके अंदर कंप्यूटर लिखे हैं, यानी कंप्यूटर यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, कई जगह जगह लिखा है कंप्यूटर। अगर मैं चाहता हूँ जितने भी कंप्यूटर लिखेंगे सबकी जगह पर मेरा टेक्निकल विक्टोरिया है तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारे एक कंप्यूटर हमने लिखा था यहाँ पर, ये कोई टेक्निकल विक्टोरिया हो गया। अगर मैं यहाँ से चाहता कि इसके अंदर बहुत सारे थे, जैसे कि मान लो अगर आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि फाइंड करना चाहते हो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मिलेगा इसके अंदर? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने कंप्यूटर को हटा के टेक्निकल विक्टोरिया कर दिया है। अगर मैं यहाँ से टेक्निकल विक्टोरिया सर्च करूँगा तो टेक्निकल विक्टोरिया मिल जाएगा। मैंने टेक्निकल विक्टोरिया सर्च किया, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं मिल गया। देखो मैंने टेक्निकल विक्टोरिया यहाँ लिख दिया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 2 हो गया, तीसरा भी हो गया, और इसको मैं लास्ट में भी कर देता हूँ, 4 हो गए हमारे पास टेक्निकल विक्टोरिया, हमारे पास 4 हो गए। तो मैं यहाँ से फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं एक चाहता हूँ टेक्निकल विक्टोरिया, हमने कॉपी किया है, हम इसे यहीं पर पेस्ट कर देंगे। मैं इसकी जगह पर चाहता हूँ इसकी जगह पर कंप्यूटर हो जाए, मतलब कि किस जगह पर क्या करना है वो हमें फाइंड वर्ड, किस जगह पर रिप्लेस क्या करना है, मतलब इसकी जगह पर क्या करना है, ये मान लो आप सीधी भाषा में। तो टेक्निकल विक्टोरिया इसके अंदर जितने भी लिखे हैं सबकी जगह पर कंप्यूटर हो जाए। अगर आप एक एक करके करना चाहते हो तो देखिए पहले फाइंड कर लेता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास एक सबसे पहले ऊपर मिल गया हमें टेक्निकल विक्टोरिया, यहाँ पर लिखा है, और भी देखना चाहते हो फाइंड कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसी जगह पर, केवल इतने पर, मुझे पता है और भी टेक्निकल विक्टोरिया, आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पर है, इस जगह पर भी ये टेक्निकल विक्टोरिया, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल इसी जगह पर हो तो रिप्लेस कर दूंगा। देखो यहाँ पर हो गया कंप्यूटर टेक्निकल विक्टोरिया, लेकिन ये अगला रह गए, और भी देखो ये भी है, एक मतलब एक ही हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ जितने भी इसके अंदर टेक्निकल विक्टोरिया लिखी है उस सब की जगह पर मैं कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा। ओके कर दो। देखो यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, यहाँ पर हो गया, यहाँ भी हो गया, एक यहाँ भी था और एक यहाँ भी था, सारे चारों के चारों हो गए। तो आप एक एक करके करना चाहे तो एक एक करके कर सकते हो रिप्लेस, और एक साथ करना चाहते हो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इसी समझ में आ गई। यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन रिप्लेस का ही है, तो रिप्लेस का ही मतलब मैंने समझा दिया, वही है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, 3 ऑप्शन हो गए। यहाँ भी है फाइंड, गो टू और रिप्लेस। इसकी मैं शॉर्टकट ही बता दूँ तीनों की, तो फाइंड की होती है कंट्रोल+F, गो टू की होती है कंट्रोल+G, और रिप्लेस की होती है कंट्रोल+H। यहाँ पर दिखा भी रहा है, कर्सर रह जाइए कंट्रोल+F, गो टू पर कर्सर रखिए कंट्रोल+G, और रिप्लेस पर कर्सर रखिए कंट्रोल+H। तो कैसे भी कर लीजिए। देखो फाइंड करना है कंट्रोल+F प्रेस किया, फाइंड कर सकते हो। रिप्लेस करना है कंट्रोल+H प्रेस किया, रिप्लेस खुल गया। गो टू करना है कंट्रोल+G प्रेस किया, गो टू खुल गया। तो आप शॉर्टकट की से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए। लेकिन एक बार आप जैसे कि आप सीख गए हैं कि जिस चीज़ की आपको शॉर्टकट ही पता है तो उसे शॉर्टकट ही से करके देखिए, उससे शॉर्टकट ही से ही कीजिए, करके देखिएगा, मतलब कि उससे जब भी आप उसे यूज़ करें तो शॉर्टकट की से करो, माउस का काम थोड़ा कम करो। सबसे ज़्यादा अगर जिस चीज़ की आपको शॉर्टकट ही पता है शॉर्टकट की से करके करो। उससे क्या होगा कि आपकी शॉर्टकट की भी आपको याद रहेगी कि हमारा ये हैबिट में आ जाएगा, करते रहेंगे तो, और हमारा स्पीड भी बन जाएगी हमारे कीबोर्ड पर। दो आपके फ़ायदे रहेंगे। अगर माउस से करते रहेंगे तो माउस से कुछ होता नहीं, माउस से तो हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। माउस से जब आपको नहीं पता शॉर्टकट की तो माउस से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट के अंदर हम देखेंगे सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल होता है कि हमारे इस फाइल के अंदर जितने भी वर्ड है उसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल+A प्रेस कीजिए, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। या फिर यहाँ से करिए सिलेक्ट ऑल, मतलब सारी फाइल के अंदर जितने वर्ड थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। या फिर सिलेक्ट कंट्रोल+A प्रेस कीजिए तब भी हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो सिलेक्ट ऑल किया, मुझे हटाना है सब कुछ, तो मैं क्या करूँ सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट प्रेस कर दूंगा, हट गया। अंडू कर दिया कंट्रोल+Z के साथ वापस आ जाएगा। तो या फिर यहाँ से कर लिए सिलेक्ट ऑल, या फिर मैं शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल+A प्रेस किया और मुझे हटाना है तो डिलीट प्रेस कीजिए, हो जाएगा। तो मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल+Z के साथ अंडू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट वो सिलेक्ट करने का, ये ज़्यादा काम नहीं आता। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते, कोई ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे लेते हैं वो बताऊँगा आगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई, जो मैंने अभी बताई आपको, डिस्कस की है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है, तो फिलहाल हम देख ले तो हमने सारे टूल्स हमने कवर कर लीजिए, कोई भी इसके अंदर कोई टूल्स नहीं बचा है। जो भी रह गया हम आगे वीडियो के इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने छोड़ दिए, मैंने बताए हैं कि ये मुझे अभी नहीं बताना है, वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। बाकी के हमने सारे कर लिए लगभग सारे, 1-2% रह गया होगा तो कोई हम आगे बता देंगे उसे।
बाकी के हो गया। अगर जो भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। होम के बाद हमारा आता है इंसर्ट, तो हम इंसर्ट पे काम करने वाले हैं। तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहले आता है यहाँ पर पेजेस। अभी मैंने बताया था पेज को मैं बताऊँगा, तो यहाँ पर आ गया पेज। इस पेज के अंदर काफ़ी सारे हैं कि पेज कैसे लेते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस आप देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक कवर पेज, एक ब्लैंक पेज, एक पेज ब्रेक। तो तीनों को हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप सबसे पहले हम देख लीजिए कवर पेज। कवर पेज के अंदर जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे कुछ कवर के पेज आएंगे। अब इसका काम क्या होता है कवर पेज का? कवर पेज का काम होता है जैसे कि आप बुक बनाते हैं, बुक आपने ली होगी तो बुक के अंदर ही सबसे पहले ऊपर एक कवर पे एक पेज आता है। तो पेज होता है वो काफ़ी डिज़ाइन का होता है, अट्रैक्टिव लगता है कि हमें ये अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें। तो वही है इसके अंदर, इसका कवर का पेज बना सकते हैं आप इससे। इसके अंदर काफ़ी सारी डिज़ाइनें हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगती है वो आपको डिज़ाइन रख सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे ये वाली डिज़ाइन अच्छी है टाइल्स वाली, तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो एक पेज आ जाएगा। एक पेज तो हो गया, बाकी का जो हमने अभी एडिटिंग किया था, हमने इस पर सीखा था, तो वो नीचे चला गया ऑटोमेटिक। ये ऊपर ही आप आएगा, आप चाहे तो नीचे भी रख सकते हो, कैसे रखते हो बताऊँगा। तो ये ऑटोमेटिक डिज़ाइन आ गई। आप ये कुछ डिज़ाइनें बनी हुई हैं, इसके अंदर कुछ बनी हुई हैं डिज़ाइन, वो आप ले सकते हैं। अगर आप इसे पूरे को एमएस वर्ड को सीख जाओगे तो आप डिज़ाइन को खुद तैयार कर सकते हैं। तो इस पर अपनी कंपनी का नाम, जैसे कि आप बुक बनाना चाहते हो तो मैं बुक का नाम लिख लेता हूँ। जैसे मुझे लिखना है इंग्लिश, तो मैं अब सर्च किया, मैंने इंग्लिश सर्च किया, मतलब इंग्लिश टाइप किया, इंग्लिश हो गया। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल्स कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ भी इंग्लिश देना चाहता हूँ, इंग्लिश कर दिया। और सब टाइटल देना चाहते हो, क्या लिखना है, कुछ भी लिखना है। जैसे कि मान लो मैंने क्लास 10th करना चाहता हूँ, क्लास 10th की है, कुछ भी देख सकते हो आप इस चैनल से जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर ही अपना कुछ ऑथर कौन है, मतलब किसको बनाने वाला कौन है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, अपना नाम लिख सकते हो, रोहन सोहन जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। जैसे रोहन कर दिया। यहाँ पर ईयर कौन सी साल की, हमें 2024 कर दिया। कंपनी का एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस क्या रहने वाला है, कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने किया दिल्ली कर देता हूँ, दिल्ली कर दिया। तो आप पूरा आप चाहे पूरा एड्रेस लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये कैसे लिख सकता है, अभी कोई लिखना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही सीख लीजिए कि ये कवर पेज होता है वो केवल कवर का पेज लेने के लिए होता है। ये आप कवर पेज बना भी सकते हैं, आगे बताऊँगा कैसे बना सकते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि इसको हम खोलने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जब ही आता है जब हम इसे कवर पेज को खोलते हैं। अगर मैं इसको कवर पेज को ना खोलूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर आ गया तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन गायब हो गया। जैसे इस कवर पेज के अंदर आऊँगा तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ये खुल जाएगा। तो इसको मैं अभी बताऊंगा, डिस्कस करने वाले हैं हम पिक्चर के अंदर। इसको हम पिक्चर, यहाँ पर आएगा पिक्चर का ऑप्शन, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी, ये कवर पेज वगैरह वो सारी चीज़ें अब कवर होने वाली हैं। क्योंकि ये अभी यहाँ पर काम नहीं सही से नहीं सीखा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं इसके। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, इसलिए हम नहीं सीख पाएंगे। हम किसी एक पिक्चर पर काम करेंगे, जैसे हम एक पिक्चर पर काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमको क्लियर होने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे कवर पेज आ गया। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर दूँगा। या फिर आप चाहे कोई दूसरा लेना तो आप दूसरा भी ले सकते हो। फिलहाल मैं हटाता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल सिखाया है कि सारी चीज़ें क्या होती है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। कवर पेज हट गया, एक ही पेज रह गया जिस पर हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि कवर पेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज होता है खाली पेज। अगर मुझे खाली पेज चाहिए तो मैं खाली पेज ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक कोई यहाँ पर खाली पेज चाहिए, तो मैं ब्लैंक पेज किया तो यहाँ पर नीचे एक खाली पेज आ गया, देखो आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं अंडू करता हूँ, अंडू कंट्रोल पर जेड किया तो आप पहले फिलहाल देखो यहाँ पर कुछ नीचे लिखा है, यहाँ पर पेज 1 ऑफ 1, पेज 1 ऑफ 1, और यहाँ पर लिखा वर्ड 374। इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों सबसे पहले लिखा पेज 1 ऑफ 1, मतलब कि हमारा एक पेज है इस पूरी फाइल के अंदर, और हम जिस फाइल पर हैं वो पहला ही पेज है। मतलब हम जिस पेज पर हैं तो पहला ही पेज है, पेज 1 ऑफ 1, पहले पेज पर पहले पेज में। पूरी फाइल में एक पेज है, उसी पेज पर हमें वर्ड कितने हैं 374, मतलब इसके अंदर 374 वर्ड हैं। अगर मैं इसके आगे ही लिख दिया तो 375 हो गया आएंगे। ये हमारे वर्ड होते हैं। टाल में हटाओ 374 हो गया। तो आप देख सकते हो हमारे पेज कितने हैं, एक है इस अभी इसके अंदर। तो यहाँ पर आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया, और मैं यहाँ से कंटिन्यू इसमें आगे लिख दिया। लेकिन मैं भूल गया कि मुझे इस जगह पर मुझे एक पेज और चाहिए जिसमें मैं कुछ लिखूँ। मुझे एक पेज की ज़रूरत है इस जगह पर, इस जगह के आगे मुझे एक पेज की ज़रूरत है। तो मैं जिस जगह पर कर्सर रखूँगा और वहाँ ब्लैंक पेज कर दूँगा, तो आप देख सकते हो वहीं से हमारा पेज अलग हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा डायरेक्टली के बाद हमारा 2 पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ के बाद मैं चाहता था ये पेज आए, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और वो मैंने इंटर प्रेस किया, ब्लैंक पेज मैंने क्रिएट किया ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो क्या हुआ वहाँ से एक पेज अलग हो गया, उस जगह से पेज अलग हो गया और हमारा एक पेज आ गया होगा। उसके
एक्स्ट्रा भी एक पेज आ गया होगा, वहाँ से तो वो सारे वर्ड हट गए, लेकिन उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेज आ गया, बाकी के वर्ड कहाँ चले गए, वो तीसरी पेज पर चले जाएंगे, वो बाकी के वर्ड थे वो तीसरी पेज पर आ गए, देखा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेज 2 of 3, मतलब कि हम तीसरे पेज पर अभी देख सकते हो 3 of 3, मतलब हम तीसरे पेज पर हैं, सॉरी हमारे इसके अंदर 3 पेज हैं और तीसरे पेज पर ही हम हैं। दूसरे पर आएंगे तो ये बोलेगा 2 of 3, ये आगे पहले पर आ गए तो 1 of 3, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका काम होता है कि जिस जगह पर आप कर्सर रखोगे वहाँ उसी जगह पर एक नया पेज क्रिएट कर देगा, उसके एक्स्ट्रा, उसके बावजूद वो तो रहेगा हमारा पेज, और उसके ऊपर के जितने भी हमने जो भी लिखा है वो भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी एक पेज क्रिएट हो जाएगा, एक नया पेज आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर्सर रखा था वहाँ पर हो गया, उसके बाद भी एक नया पेज आ गया। इसको मैं अंडू करता हूँ, फिर से वापस समझाता हूँ। एक ही, अब देखो एक ही पेज आ जाएगा, अभी क्लिक करो यहाँ पर देखो एक पेज आ गया। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर यहाँ पर कंप्यूटर लिखा पहला पैराग्राफ है ना, उसी जगह से मेरा एक पेज आए, मतलब इस जगह के बाद मेरा एक पेज आए, एक्स्ट्रा पेज आए, ये तो रहे, लेकिन ये जो बाकी के जितने भी वर्ड पीछे वाले हैं वो अगले पेज पे चला जाएँ, लेकिन उसके बीच में एक पेज आए, मुझे ज़रूरत है इस एक पेज की, तो मैं यहाँ पर कैसा रखूँगा, ब्लैंक पेज कर दूँगा। तो अब जैसे कंप्यूटर तो वो वाला पेज रहेगा कंप्यूटर वाला, लेकिन उसके बावजूद एक एक्स्ट्रा पेज आ गया, और उस जो भी इसके अंदर वर्ड बचे तो वो अगले पेज पर चले गए, देख सकते हो आप। 3 पेज हो गए इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं ऐसे इसके बाद ही मुझे चाहिए तो इसके बाद भी ब्लैंक कर दीजिए, तो 2 पेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 5 पेज हो गए हमारे, आप देख सकते हो। बाकी ये चलेगी, और भी लेना है कर्सर रखिए यहाँ पर और ब्लैंक पेज कीजिए, और भी पेज आ गए। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आप पेज भी ले सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे पेज ले सकते हैं आप। अंडू करके वापस सबको एक कर देता हूँ, एक और अंडू करता हूँ, तो एक ही पेज आ गया जी। अगर मैं चाहता हूँ इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने कर्सर रखा और इसके बाद ब्लैंक पेज किया, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा, इसका मतलब है सबसे लास्ट में आप एक पेज आ गया। अब 2 ही पेज आएंगे, क्योंकि इसके हमने जहाँ पर कर्सर रखा था उसके बाद कोई भी वर्ड नहीं था, तो जो बचा ही नहीं है वर्ड, तो अगला पेज की एक्स्ट्रा क्यों आएगा, तो एक ही पेज आएगा। अगला जो वर्ड होता तो वो अगले पे तीसरे पेज में जाता, लेकिन हमारे पास वर्ड नहीं था तो दूसरे पेज 2 ही पेज आए, तीसरा आगे आने की जरूरत नहीं है। अंडू करता है, वापस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लैंक पेज समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि उसी जगह से आपका पेज तोड़ देगा। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रखा, मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ, इसका मतलब है कि हमारा वहाँ से पेज अलग हो गया, वहीं से अलग पेज हो गया। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा था, वहाँ से अलग पेज हो गया, मतलब जो भी इसके बाद के जो भी वर्ड थे वो अलग हो गए। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इनका मतलब इसके बीच में एक ब्लैंक पेज लाएगा। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि इसके बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि उस जगह से पेज को अलग कर देगा, उस जगह जितने भी वर्ड लिखे वो अगले पेज पर चले जाएंगे, उसके बावजूद हम जहाँ पर कर्सर रखेंगे उसके बावजूद। अंडू करता हूँ, बात दोबारा समझाता हूँ। देखिए आप, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं किसी को यहाँ मैं लिख दिया मोस्ट, टैब के बाद मोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस जगह के बाद ये जो लास्ट पीछे पिछले वाले लिखे हैं जो भी हैं वो अगले पेज पर चला जाए। मुझे इस पेज पर केवल टैब तक चाहिए, टैब के बाद मुझे खाली चाहिए पेज, ये जो वर्ड बचे हैं वो अगले पेज पर चले जाए। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और ब्लैंक पेज ब्रेक कर दूंगा, वहाँ से पेज टूट जाएगा। पेज यानी पेज ब्रेक माने टूटना, पेज टूट जाएगा वहाँ से। देखो आप देख सकते हो टैब के बाद मेरा पेज टूट गया, मतलब अगले पेज पर जो भी वर्ड थे वो अगले पेज पर आ गए। तो ये आप देख सकते हो मोस्ट अगले पेज पर आ गया। तो आप देख सकते हो कितने पेज हो गए टोटल, 2। तो हम किस पर हैं, 2 पर। तो अब पहले पर चले जाएंगे तो ये बोलेगा फर्स्ट ऑफ 2, हाँ ये लिख दिया 1 of 2। तो उम्मीद कर दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसकी शॉर्टकट ही होती है, यहाँ पर लिखा है कंट्रोल प्लस रिटर्न। कंट्रोल प्लस रिटर्न का मतलब होता है कंट्रोल के साथ इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल से इंटर प्रेस करूँगा तो वही है कंट्रोल प्लस रिटर्न का मतलब है कंट्रोल प्लस इंटर, ये इसकी शॉर्टकट की है, इससे पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लो मुझे एक पेज है इसके अंदर, मैं सबसे लास्ट में गया और मैं चाहता हूँ इसके अंदर काफ़ी सारे पेज लेना, तो कंट्रोल से इंटर प्रेस कीजिए, एक पेज आएगा, या फिर आप पेज ब्रेक कीजिए। ऐसे आप पेज भी क्रिएट कर सकते हो। हमें जैसे मान लो 10 पेज चाहिए, इसके अंदर खाली सारे के सारे ब्लैंक पेज चाहिए, तो पेज ब्रेक करते जाइए। एक पेज आ गया, इंसर्ट पे गया दोबारा से पेज ब्रेक, एक और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी चाहिए आप क्लिक कर दीजिए, आप देखो आ जाएंगे। अभी नीचे करते जाइए, अभी यहाँ पर दिखा देगा, देखो 12 पेज हो गए टोटल। अभी हम सबसे लास्ट में है 12 पर, ऊपर कर दीजिए इसको, जिस पेज पर जाना है आप देख सकते हो, ये आ गया, एक पेज पर आ गए पहले वाले पर। तो ऐसे आप पेज भी क्रिएट कर सकते हो, 2 4 6 8 जितनी बॉक्स लीजिए आप भेजिए। यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ पे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, पेज इंटर प्रेस कीजिए, पेज आते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होंगी। अब आपको डाउट हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन होगा कि अगर हमने पेज तो ले लिए, अगर जैसे मान लो अब इसे अंडू करेंगे, अंडू से आप हटा सकते हैं, लेकिन हमें बिना अंडू के हटाना हो, तो जैसे मान लो हमने इसमें एडिटिंग कर दी ये वाली, मान लो अब मैं इसे अंडू कर दूंगा तो ये भी हट जाएगा साथ में, लेकिन मुझे इसके साथ में ये नहीं हटाना, बाकी के पेज जो बीच में है वो हटाने हैं। तो पेज को हटाते कैसे हैं, पेज को हटाने का सिंपल तरीका है, जैसे कि मान लो मुझे इस पेज को हटाना है,
तो मैं यहाँ पर ले गया, खाली पेज है मेरा, और मैं इसे बैक कर दूंगा, डायरेक्टली बैक कर दूंगा। बैक करने से क्या है कि हमारे जो भी पेज है वो हटते जाएंगे। ये भी हटाना, बैक कर दीजिए, दो तीन बार बैक कीजिए। यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे इसके पीछे कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, सारे ब्लैंक पेज हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, सबसे लास्ट में जाऊँगा और यहाँ पर डिलीट प्रेस करूँगा। डिलीट का मतलब मैंने समझा दिया था पहले नोटपैड के अंदर। हम जितनी नोटपैड की वीडियो नहीं देखी है वो मैंने आपको बता दिया बैक और डिलीट में क्या अंतर होता है। अगर वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, बैक और डिलीट में आपको अंतर पता चल जाएगा, बैक कब यूज़ करते हैं, डिलीट कब यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में गया और डिलीट को प्रेस करता जाऊँगा। डिलीट प्रेस करता जाऊँगा तो इसका मतलब हमारे पेज हटते जाएंगे। जैसे मैं 2-3 बार डिलीट प्रेस किया तो आप देख सकते हो अभी कितने पेज, 4 रह गए, 4 रह गए ना। एक बार डिलीट प्रेस किया, कितने आ गए, अभी वो दिखा देगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गया, डिलीट प्रेस किया, 3 रह गए। एक और डिलीट प्रेस किया, अब कितने रह गए, 2। अब देख सकते हो 2 ही रह गए। चाहे आप बैक से हटा लो, चाहे डिलीट से हटाओ। बैक से हटाओगे तो कर्सर को उस पेज के स्टार्टिंग में लेना होगा, अगर डिलीट से हटाओगे तो हमारे उससे आगे वाले पेज के लास्ट में लेना होगा। दोनों ऑप्शन है, कैसे भी कर सकते हो। बैक से हटाना चाहो तो इस पेज के आगे ले लूँगा, बैक कर दूँगा तो बैक से भी हट जाएंगे। अब एक ही पेज रह गया हमारे इसके अंदर। तो उम्मीद कर ये समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास ये था पेज इसका, वो हमारा ख़त्म हो गया। तो होम के अंदर हमारा एक ऑप्शन रह गया था हमारा गो टू के अंदर, यहाँ पर पेज का। तो पेज के बारे में हम जान लेते हैं कैसे काम करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल साथ इंटर प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल साथ इंटर प्रेस करने से हमारा पेज ब्रेक होता है। यहाँ पर मैंने अभी शॉर्टकट ही बताई थी, पेज ब्रेक। चाहे तो आप यहाँ से कर लो, चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैंने 4-5 बार कर दिया, देखो 10 बार हो गया लगभग। 10 बार मैं जल्दी जल्दी कर दिया, 10 पेजेस आ गए इसके अंदर। अभी मैं क्या हूँ, किस पेज पर हूँ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हूँ, या फिर मैं मान लो सबसे लास्ट पेज पर हूँ। यहाँ पर पेज भी दिखाता है, यहाँ पर सबसे लास्ट पेज पर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है पेज 10 of 10, सबसे लास्ट पेज पर हूँ। मुझे जाना सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पर, पहले पेज पर। तो मैं क्या करूँ, इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाऊँगा तो मैं पहले पेज पर जा सकता हूँ। लेकिन मान लो इसके 100-200 पेज हुए तो स्क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं क्या करूँगा, गो टू पर जाऊँगा, यहाँ सिलेक्ट करूँगा, कितना सिलेक्ट करूँगा, मुझे पहले पेज पर जाना तो पहला एक लिख दिया मैंने, गो टू कर दिया, इसको हटा दिया। पहले मेरा कर्सर पहले पेज पर चला जाएगा, आप देख सकते हो पहले पेज पर आ गया। मुझे 8वें पेज पर जाना है तो मैं गो टू पर जाऊँगा, यहाँ पर कर दूँगा 8। लेकिन आप देख सकते हो पेज सिलेक्ट किया, पेज लाइन में सिलेक्ट मत करना, लाइन करोगे तो लाइन पर चले जाओगे। मुझे पेज पर जाना है, किस पेज पर जाना है, 8 पर। 8 सिलेक्ट किया, गो टू कर दिया, उठा लीजिए। यहाँ पर दिखा देगा, देखो अभी ये आ गया 8 of 10, यानी 8वें पेज पर आ गया। आप चाहो तो गिल भी काउंट भी कर सकते हो, 8 ये रहा, 9 ये रहा, 10 ये रहा, नीचे वाला 10, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे टोटल 10 पेज थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गो टू भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो गो टू के अंदर और भी सारे ऑप्शन है, हमने पेज भी किया, लाइन भी कर लिया। ऐसे सेक्शन आ रहा है, सेक्शन पे जाना है, बुकमार्क पे जाना है, कमेंट पे जाना है, फुटनोट पे जाना है, और भी एंड नोट, फाइल, फील्ड और टेबल, ग्राफिक्स, जो भी है इसके अंदर सारी चीज़ हम सीखते जाएंगे। जो जो हमने सीख चुका है वो हम करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पेजेस भी कवर हो गया होगा, हमने स्टाइल भी कवर कर लिया, एडिटिंग भी कवर कर लिया और पेजेस भी कवर हो गए। जो भी नहीं समझ में आया तो हमें इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में उसे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आपका छूट जाएगा। तो उसके बाद हमारे आता है टेबल्स। टेबल बहुत बड़ा है, इससे एक हमारे एक वीडियो में भी नहीं हो पाएगा शायद टेबल। हम करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा है। आपको लग रहा होगा छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा। तो हम आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम टेबल को पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में नहीं, हम टेबल को अभी नहीं पढ़ेंगे, टेबल थोड़ा बड़ा होता है तो हम इसके लिए थोड़ा समझना भी होता है। तो हम अगली वीडियो पिक्चर को करने वाले हैं। ये सारी यहाँ पर है पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चैट, इसको हम अगली वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक हैं तो एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा बता दिया आपको, ब्लैंक पेज वगैरह वाला। तो ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है।